राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती माथे अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में नेताजी भवन पोगर उन्हें दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस की जयंती माथे हो रहा है कई कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र नेताजी ने बताया युग पुरुष, उनकी वीरता और देशभक्ति से प्रेरणा लेवण कर्या आह्वान। राजस्थान विधानसभा रो आवण वालो बजट सत्र 10 फरवरी से वहेलो शुरू। राज्यपाल कलराज मिश्र 15वीं राजस्थान विधानसभा रा अधिवेशन ने शुरू करने दी मंजूरी। आवणवाड़ा निकाय और विधानसभा उपचुनाव ने ले राजनीतिक हलचल तेज। भाजपा और कांग्रेस आप अपनी जीत रो कर्या दावा। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपको स्वागत है। और अब खबर विगतवार। कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती ने पराक्रम दिवस रा रूप में मनाई रियो है। सुभाष चंद्र बोस रो जन्म आज राई तण 1897 में ओडिशा रा कटक में भयो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में नेताजी भवन पोगर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 23 जनवरी को जब देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा होगा, तब एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। नेताजी की जयंती को पूरा देश हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। 23 जनवरी को ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल में जब आजाद हिंद फौज की धुन को नेताजी की वेशभूषा में छोटे छोटे बच्चे प्रदर्शित करेंगे, तो नेताजी की यादें ताजा हो जाएंगी। नेताजी की विरासत को समेटे सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ अब हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अविस्मरणीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले विक्टोरिया मेमोरियल के भीतर नेशनल लाइब्रेरी में जाकर कलाकारों और बुद्धिजीवियों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की जीवन स्मृतियों को समेटे एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये इंटरैक्टिव प्रदर्शनी कई मायनों में खास 2 साल तक चलने वाली इस प्रदर्शनी से देशवासियों को सुभाष चंद्र बोस के जीवन को करीब से समझने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ी प्रदर्शनी जो है the Azad Hind radio and from Berlin he himself used to broadcast and और इस वक्त मुख्य समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री प्रदर्शनी स्थल का यहाँ पर उपस्थित लोगों का उन्होंने अभिवादन किया, हाथ हिलाकर उनको प्रणाम करते हुए। और जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन स्थल पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत किया तालियां बजाकर। यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नेताजी का स्मरण करने के लिए, उनको याद करते हुए। और प्रधानमंत्री आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ये देखिए आप किस तरह से तमाम लोग अपनी सीट के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेने की भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे होड़ लगी है, लोग अपने मोबाइल पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उतार लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त जो नेताजी की सेना आजाद हिंद फौज के जो जीवित सिपाही, साहसी सिपाही हमारे बीच में हैं, उनके परिवार के जो लोग हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए। नेताजी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। इतना आत्मविश्वास कूट कूट कर नेताजी में भरा था। वो जानते थे
कि जिस लक्ष्य के लिए वो चल पड़े हैं वो लक्ष्य हासिल करेंगे और भारत आजाद होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राज्यपाल कलराज मिश्र महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती माथे उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल सुभाष चंद्र बोस ने युग पुरुष बतावता थका उनकी वीरता, नेतृत्व और देशभक्ति रा गुण सु प्रेरणा लेवन रो आह्वान कर्या है। वह कहा कि आजाद हिंद फौज बनार नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा वर्ग में जोश ही नहीं जगायो बल्कि महिला सशक्तिकरण रे साथे समाज और देश सारू सब कुछ अर्पित करन रो जज्बो लोगा में पैदा कर्या। भरतपुर में आजाद हिंद फौज रा संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस री 125वीं जयंती सुभाष पार्क में मनाई गई। महापौर गिरीश चौधरी री अध्यक्षता में राखी जिया जलसा में फूल चढ़ार नेताजी ने याद करी जियो। अठे राखी जी एक संगोष्ठी में नेताजी रा व्यक्तित्व और विचार माथे चर्चा करी जी। भरतपुर जिला कांग्रेस कमेटी की तत्वाधान में आयोजित की गई है। माल्यार्पण करके उनके जीवन पे व्यक्तित्व पे प्रकाश डाला गया। धौलपुर में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस री 125वीं जयंती मनाई गई। इन मौके कई संगठन कार्यक्रम रखा। धौलपुर रा बाड़ी उपखंड माथे पूर्व सैनिक सेवा परिषद आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में नेताजी की जयंती मनाई। परिषद रा सदस्य सड़क सुरक्षा महीना रा तहत गाड़ियां चलावन वाला ने सड़क सुरक्षा का जरूरी जानकारी भी दी। परंपरागत तरीके से भारत में हर वर्ष इसे मनाया जाता है, लेकिन अखिल भारतीय पूर्व सेवा सैनिक परिषद की ओर से आज हमने ये आयोजन किया है। और सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना उस समय पर इन्होंने की थी जिस समय पर देश के अंदर अंग्रेजों का राज्य था। इन्होंने देश को आजाद होने का बीड़ा उठाया था, अपनी स्वयं की सेना का गठन किया था और उसी गठन की बदौलत और इनकी कुर्बानियों की बदौलत ही आज देश आजादी के शिखर पर है और तरक्की के शिखर पर है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी पकड़ लियो है। टीकाकरण रा 5वां दिन आज जयपुर में कई केंद्र माथे स्वास्थ्य कर्मियों ने टीको लगायो गयो। राजधानी रा जेके लोन सफाखाना में पहली रे मुकाबले आज बेसी स्वास्थ्य कर्मी टीको लगवायो। अठे टीकाकरण रा नर्सिंग इंचार्ज कौशल्या पवार बताया कि लोगों में टीको लगवावन सारू घणो उत्साह है। ऐप था वो कोविन ऐप वो ले नहीं पाया उन बेनिफिशरीज के नाम, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। कल तो 40 पूरे दिन में 40 हुए हमारे 40 के करीब कंप्लीट 40 हुए 5 बजे तक, लेकिन आज अभी 12 बजे तक ही हमने 27 कर दिए हैं और कोशिश ये है कि हम 4 बजे तक ही 100 करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी मैंने कोविड-19 वैक्सीन लगाई है, कम से कम 25 मिनट हो गए मेरे को, लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक और किसी को भी नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए सबको आगे आके और अपने आप वैक्सीन लगवाना चाहिए और जब तक किसी की वैक्सीन नहीं लगे तब तक अपना ध्यान रखना चाहिए पूरा, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, 2 गज की दूरी बनाए रखना। कोविड आने से पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद मेरे पास मैसेज आया, मैं आज चिकित्सालय में आकर के और मैंने वैक्सीनेशन लगवाया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, सबको आगे आकर के इसको लगवाना चाहिए। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 201 नवा मामला आया पछे इनरी गिनती बढ़कर 3,01,282 वेगी है। पाछला 24 घंटा रे दौरान 416 मरीज स्वस्थ वे गया। प्रदेश में आ बार तई 3,09,807 लोग इन बीमारी से स्वस्थ वे चुक्या है। राजस्थान विधानसभा रो बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू वेलो। इन बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र 15वीं राजस्थान विधानसभा रा 5वां अधिवेशन ने शुरू करने की मंजूरी दे दी है। आवन वाला निकाय और विधानसभा उपचुनाव ने देखता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज कई जिला रो दौरो कर्या। इन दौरान वे कांग्रेस माथे तीखो प्रहार करता थका कया कि 50 बरस रो कार्यकाल देखो जावे तो कांग्रेस करसारा कल्याण खातर कोई योजना नहीं बनाई, जबकि पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी करसारा कल्याण खातर के योजनावां शुरू करी ही। 21 जिला परिषदों में केवल सत्ताधारी दल का 5 जिला परिषदें जीतना, ये इस बात का संकेत था कि सरकार के खिलाफ जनमत की विद्रोह की शुरुआत हुई है और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में होते हुए भी 14 जिला परिषदों पर सफलता मिली।
102 पंचायत समितियों पर सफलता मिली। कांग्रेस पार्टी को मात्र 95 पर संतोष करना पड़ा। तो ये एक पहला चरण था जिसमें सरकार के खिलाफ ये प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से जनता का दिखा कि जनमत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा रहा है। कांग्रेस भी निकाय चुनाव में अपनी जीत रो दावो कर रही है। कांग्रेस रा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज सीकर दौरा रा दौरान कहा कि पहली 2 चरण रा निकाय चुनाव में पार्टी चोखो प्रदर्शन करियो और आगे भी प्रदर्शन चोखो ही रहेलो। वह श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय में बनिया सौर ऊर्जा प्लांट रो लोकार्पण भी करया। राज्य बाल संरक्षण आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज सिरोही जिला रो दौरो करया। वे कई विद्यालय रो जय जुलियो और लड़कियां सु बातचीत करी। पछे खबर नवीसा सु बातचीत में संगीता बेनीवाल कहा कि बालिकाओं साथे हुई रिया अत्याचार माथे रोक लगावण सारू राज्य सरकार संवेदनशील है। महीनों बाद स्कूलें वापस प्रारंभ हुई है, उसको देखते हुए उसका निरीक्षण भी था। और अभी हम कई दिनों से सुन रहे हैं दुष्कर्म की जो घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, तो उसमें जब बाल आयोग धरातल पर जाकर और उसकी गहन अध्ययन किया तब ये पाया कि उनके पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार या उन्हीं के आसपास के लोगों के द्वारा ये अंजाम दिया गया। तो उन बच्चियों के साथ में बैठकर सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श को लेकर बच्चियों को फिल्म दिखाई गई और फिर बच्चियों के साथ बातचीत की गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कई मांगा ने लेर दौसा कलेक्ट्रेट रे बारे प्रदर्शन कर रिया है। वे पूरी रात कार्यकर्ताओं साथे धरना री जगह जमिया रहा। धरनो आज भी जारी है। आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस ने आप लोग यातायात व्यवस्था संभालता देखियो हलो, पर जयपुर में एक तस्वीर पाठशाला रा रूप में भी दिखाई दे रही है। इन पाठशाला में ट्रैफिक पुलिसकर्मी शिक्षक की भूमिका निभाई रहा है। कि यदि आपके मन में आगे बढ़ने की चाह है तो उसे पूरा करने के लिए रास्ता भी आपको मिल ही जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण है जयपुर में एक खाना बदोश परिवार का बच्चा राहुल, जो इन दिनों अपने पढ़ने की इच्छा को पूरी कर रहा है। दरअसल जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मियों को देखकर उसने भी पुलिस में जाने की इच्छा जताई। उसकी इस इच्छा को देखकर यहाँ तैनात यातायात निरीक्षक सोनचंद वर्मा ने उसे शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। आज यह बच्चा पिछले 1 सप्ताह से रोजाना यहाँ पढ़ने के लिए आता है और पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभालने के साथ साथ इसे साक्षर करने का भी काम बखूबी निभा रहे हैं। हाँ बेटा, आप कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए? 4 दिन से। अच्छा, आपको पढ़ने की रुचि कैसे जो है समझ में आई? ऐसे ही मुझको अच्छा लगता था पढ़ने में। आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा? मैं लिखना सीखा था, बोलना मैं जल्दी भूल जाता हूँ। बड़े होकर के आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? पुलिस वाला। क्या बनना चाहते हैं? पुलिस वाला। बच्चे को पढ़ाने वाले सोनचंद वर्मा ने बताया कि राहुल की पढ़ाई के प्रति ललक देखने के बाद उसे कॉपी, किताब और पेंसिल सहित अन्य सामान लाकर दिया गया है। अब उनका प्रयास है कि वे उसे आगे भी शिक्षा दिलाने के लिए कोई हल निकाल सकें। इसके लिए वे जल्द ही समाज कल्याण विभाग में भी बातचीत करेंगे। मैं पिछले 3-4 महीने से देख रहा था कि जब भी हम यहाँ पर यातायात संचालन करते थे तो ये बच्चा हमारे पास आके देता था कि ये अंकल क्या कर रहे हैं, और हम जब एमवीएटी कार्रवाई करते थे तो बड़ा रुचि लेके देता था। तो मेरे मन में ऐसा आया कि ये बच्चा बड़ा रुचि, लगन और बड़ा उत्साहित बच्चा लग रहा है जो कुछ सीखना चाहता है।
तो मैंने सोचा कि इस बच्चे को मौका देना चाहिए। जी, हमारे इस चौराहे पे जो भी जाता डेपुट है, हम सभी की तरफ से आपस में मिल करके और इस बच्चे को उत्साह लेने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था करिए। जी, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं समाज कल्याण विभाग या कोई अच्छा प्रतिष्ठित NGO होता है जो इस सेक्टर में काम करता है, जो बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए या गरीबों की सहायता करता है, ऐसे NGO से संपर्क करने का प्रयास करूंगा और इस बच्चे को पूरा मौका देने का प्रयास करूंगा। तो ये हैं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी जिनकी एक छोटी सी पहल बच्चे के जीवन को नई दिशा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। यहाँ ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी तो निभा ही रहे हैं, साथ ही बच्चे को जो है शिक्षा देने का काम भी कर रहे हैं। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, दूरदर्शन समाचार। जयपुर और अजमेर की 10 ग्राम पंचायतों में काल 78.66% वोटर अपना मत घाल्या। चुनाव आयुक्त PS सगली जगह कोरोना गाइडलाइंस की पालना करता थका स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव करवायो गयो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लगातार 3 बारी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकिया झुंझुनू जिला री अब तस्वीर बदल गई है। बेटियां ने शिक्षित करण और उन्हें आगे बढ़ाने खातर समाज और सरकार कानी सु कई कदम उठाया गया है। बेटियां ने आगे बढ़ावो देवन सारू लाडो सम्मान निधि फंड, सम्मान कार्ड जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन जरिए एकल बालिका दंपतियां ने 11,000 रुपया की रकम रो भुगतान करियो जा रही है। कैसे बेहतर कर बूंदी जिला में होवन वाला नगर निकाय चुनाव बाबत जिला निर्वाचन विभाग की तैयारियां जारी है। इन्हीं तहत आज बूंदी में मतदान जागरूकता रैली काढ़ी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। ये जो नगरीय निकाय के जो चुनाव है 28 जनवरी को, उसके लिए जो हमारी रेगुलर चुनाव की जो रेगुलर स्वीप की एक्टिविटी है, हमने इसको अन्य चुनाव की भांति जिला कलेक्टर महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय उनके निर्देश के क्रम में हमने सोचा कि इसको शहर के जो चुनाव है उसमें भली बात अप्लाई किया जाए। और उसी के क्रम में हमने पिछले जब से नोटिफिकेशन रेगुलर कोई न कोई एक्टिव स्वीप एक्टिविटी नगरीय चुनाव के लिए कर रहे हैं, जिसमें आज अंतिम रूप से ये जो रैली है शहर की, ये बड़ी ही विस्तृत रैली है जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी, आमजन और NGO जो अन्य जो साथी लोग सब शामिल है और पूरा शहर इसमें कवर करके आज जो 28 जनवरी को जो मतदान होने वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट लोग बढ़े, इसका संदेश ये शहर में देंगे। जयपुर रेंज IG हवा सिंह घुमारिया एक दंड दौरा माथे झुंझुनू आया और अठे पुलिस अफसर साथे बैठक राखी। बैठक में वे कहा कि मां लोगा री प्राथमिकता प्रदेश में अपराध माथे अंकुश लगाणो और आम लोगा में पुलिस कानी भरोसो जगाणो है। मैंने मेरे जवानों को, मेरे अधिकारियों को जो पुलिसिंग है उसको बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत की है। किस तरह से अपराध का ग्राफ कम किया जा सकता है, आम आदमी को एक अच्छी फीलिंग हो कि पुलिस उसके लिए है, ये मैसेज देने की मेरी कोशिश रहेगी। और उसी के अनुरूप पुलिसिंग के प्रयास ये मानिए आज से मैंने शुरू कर दिए। समस्याएं हैं कुछ सीकर में भी, झुंझुनू में भी। कॉमन समस्या तो थी जो रोडवेज का पास मिला है उसमें कुछ लिमिट्स लगी हुई हैं, शर्तें लगी हुई हैं कुछ, उनके बारे में था। हम बात करेंगे पुलिस मुख्यालय के थ्रू जो है जो रोडवेज के अधिकारी हैं हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे बात करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे, उसका निराकरण करेंगे। चोरोरा राजकीय पार्क बालिका माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर लगायो गयो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव राजेश कुमार दड़िया कार्यक्रम में मौजूद बालिकाओं ने उनरा हक और विशेष कानूना बाबत जानकारी दी। वे बाल विवाह से होने वाला नुकसान रे बारे में भी बताया। बालिका दिवस हम मनाने जा रहे हैं और इसके लिए माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चेयरमैन साहब और मेंबर सेक्रेटरी साहब उस दिन प्रोग्राम को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे
और आज हमने, क्योंकि 24 तारीख का रविवार है, इसलिए आज हमने इस पारक बालिका विद्यालय में इन बच्चियों को बालिका दिवस पर बालिकाओं के संबंधित अधिकार और बालिकाएं कैसे हम ज़्यादा सक्षम बनाएं कि ये समाज की मुख्य धारा में इनको बराबर का दर्जा मिले, इस विषय पर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया और इन्हें जानकारियां प्रदान की गई। ચોરૂરા જિલ્લા સ્ટેડિયમમાં હવે ખેલાડી તીરંદાજી શીખ સકેલા। સ્ટેડિયમમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરના ખેલાડી તીરંદાજીના ગુર શીખાવેલા। જિલ્લા સ્ટેડિયમમાં પોલીસ અધિક્ષક નારાયણ ટોકસે નિશાણો લગાર શિબિરનો મુહૂર્ત કર્યા। राष्ट्रीय तीरंदाज कोच राजेश बताया कि स्टेडियम में सुबह असिंगिया तीरंदाजी रो प्रशिक्षण दियो जावेलो। आर्चरी रेंज का इनॉग्रेशन किया है। जिला खेल अधिकारी जी ने अच्छा जगह है और युवाओं को एक अच्छा मौका मिलेगा आर्चरी के अंदर नेशनल लेवल पे और आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचने के लिए। आर्चरी नया गेम है यहाँ के लोगों के लिए, बट यहाँ कोच साहब हैं वो भी अच्छे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए आर्चरी में अच्छा स्कोप रहेगा। चूरू में जिला स्टेडियम में आर्चरी का उद्घाटन हुआ है, जिसमें यहाँ सब इवेंट हमारे, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा आर्चरी के लिए। यहाँ ग्राउंड में सब उपलब्ध है और आर्चरी गेम चूरू में बहुत ही नया है। इसमें इंडिविजुअली गेम है, बहुत ही अच्छा स्कोप है चूरू में। बाकी नेशनल और इंटरनेशनल के लिए भी आगे ओलंपिक तक भी उपलब्ध है। अपने स्टेडियम में काफ़ी कमी महसूस हो रही थी। तीरंदाज सीखने के इच्छुक लड़के लड़कियां थे तीरंदाजी में, लेकिन यहाँ एकेडमी न होने की वजह से वो सीखने में उनको कभी जयपुर जाना पड़ता था, कभी बीकानेर जाना पड़ता था। अब ये सुविधा अपने स्टेडियम में डेवलप हो गई है। स्टेडियम में 2 टारगेट लगे हैं। एक तो इंडियन धनुष होते हैं, एक बाहर के धनुष होते हैं। बाहर के धनुष काफ़ी कीमती होते हैं। जैसे यहाँ एक जो लेवल धनुष है उसका 3 लाख रुपए करीब कीमत है और इंडियन धनुष यहीं उपलब्ध हो जाते हैं, जयपुर में बनते हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को और बहुत शानदार रिजल्ट भी मिलेगा। आइए अब बात करा अपनी और आपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव री दिशा में डीडी न्यूज कानी से एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आइए जाना किन तरह हाल मास्क की वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आखिर में खास खास खबरां एक बार फेरूं। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती माथे अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में नेताजी भवन पुगर उनने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस की जयंती माथे हो रहा है कई कार्यक्रम।
राज्यपाल कलराज मिश्र नेताजी ने बताया युग पुरुष उनरी वीरता और देशभक्ति सु प्रेरणा लेवन रो कर्या आह्वान। प्रदेश में चल रही है कोरोना टीकाकरण अभियान। जयपुर में कई केन्द्र माथे स्वास्थ्य कर्मियों ने लगायो गयो टीको। राजस्थान विधानसभा रो बजट सत्र 10 फरवरी से वहेलो शुरू। राज्यपाल कलराज मिश्र अधिवेशन ने शुरू करण री दी मंजूरी। आवन वाला निकाय और विधानसभा उपचुनाव ने ले राजनीतिक हलचल तेज। भाजपा और कांग्रेस आप अपनी जीत रो कर्या दावा। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्यो सा। नमस्कार।